हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 34। आपकी क्लास है 7th और ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। और आज डेट क्या है? 9 फरवरी 2021। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है आपका राशियों की तुलना। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, अंकों को उनके दाईं ओर के लिखे विकल्पों में से संगत अक्षर से मिलाएं। इसका मतलब ये जो आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसके आंसर इन्हीं में हैं। तो आपको इनमें से देखना है कि किसका किससे मैच हो रहा है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं बेटा, अब 1000 का 50%। ठीक है, 1000 का 50%। देखिए स्टार्ट करते हैं। 1000 का 50% तो आपका आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 500। तो आपका इन ऑप्शंस में से कहाँ पर मैच हो रहा है? ये 500 ये रहा। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? ये। तो आप इस पर फर्स्ट लगा देंगे। सेकंड कहता है 1/2। अब देखिए 1/2 इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है कि इसका जो है परसेंटेज निकालो या कुछ अलग तरीके से करो, लेकिन हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक बार को अगर ये 1/2 इंटू में 100 होता, एक सपोज कर रही हूँ मैं, तो आपका ये कितना हो जाता? 50% हो जाता। तो इसके नाते इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 50%। ठीक है, 1000 का 50% 500, 1/2 का 100%। अगर 1/2 क्या है, अगर तो प्रतिशत अगर निकालेंगे तो 50% है। अब देखिए 100 का 1/4, इसका मतलब 100 का जो है हमें 1/4 करना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया? ये वाला ऑप्शन आ गया। इसका मतलब ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। अब आता है 0.75। ये जो 0.75 दे रखा है, और देखिए इसमें आपका प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो 0.75 अगर दे रखा है तो अगर मैं इसका प्रतिशत निकालूंगी तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 75%। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सी वाला। इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा 4। एक का प्रतिशत रूप, एक का प्रतिशत रूप, तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा? 100। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 100। जैसे आपने 0.75 का निकाला है, इसीलिए एक का जब प्रतिशत रूप निकालेंगे इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100% के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, यदि क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो लेस है विक्रय मूल्य से, ठीक है, तो आपका क्या होगा? देखिए सपोज कीजिए कि अगर आपका किसी चीज़ का मूल्य वो है 50 रुपये और आपने उसे बेचा है 60 रुपये में, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है आपको उसमें क्या होगा? लाभ होगा। उसमें क्या होगा? लाभ होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? लाभ, जो कि बराबर होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जो आपका विक्रय मूल्य है जितने में आपने बेचा है, और माइनस में कॉस्ट प्राइस जो कि आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, ये थे आपके ये वाले क्वेश्चंस। आप बेटा और ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। देखिए आगे देखते हैं। अब वो कहता है मंडला कला के साथ खेल का समय। अब देखिए इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है बेटा। ये थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं जिससे हम और क्वेश्चंस को भी कवर कर सकें। ये देखिए, अब इसमें वो कह रहा है त्रिभुज का समलंब से अनुपात। जो इस फिगर में आपको त्रिभुज दे रखे हैं, अब त्रिभुज कौन कौन से दे रखे हैं? 1 दे रखा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, आपको कितने दे रखे हैं? 12 जो दे रखे हैं, त्रिभुज दे रखे हैं। तो त्रिभुज तो हो गए आपके, त्रिभुज कितने होंगे आपके? 12। अब वो कहता है समलंब। समलंब देखिए आपको एक, ये इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, 12 क्या दे रखे हैं आपको? समलंब दे रखे हैं। इसका मतलब आपको जो इसका अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12:12, क्योंकि 12 ही अनुपात उसका आ रहा है, 12 ही अनुपात उसका आ रहा है। हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑप्शन में हो सकता था 1:1, क्योंकि हम उन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते। ठीक है, तो त्रिभुज भी 12 थे और आपका समलंब भी 12 आ गए हैं। अब आता है बेटा त्रिभुज का समलंब से अनुपात प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है?
प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, 12/12 है, तो आपका 100 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, इसमें ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। अब वो कहते हैं मंडला कला में सम चतुर्भुज जिसे समांतर चतुर्भुज भी इंक्लूड कराएंगे, दोनों अलग होते हैं लेकिन इसने सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा है। इसका मतलब वो और सबके कंपैरेटिवली सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए बेटा, सम चतुर्भुज को भी निकाल लेते हैं हम, कोई और कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया। आप सम चतुर्भुज पर आ जाइए। देखिए सम चतुर्भुज कौन कौन से आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तो ये आपको पार्ट मिल गया, और क्या चीज़ कह रहा है, एक ये वाला पार्ट भी ले लीजिए। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। और कुछ बचा हुआ है आपका, ये 12 हो गया और आपका ये वाला पार्ट हो गया, और कोई चीज़ हमारी नहीं बची हुई है। हाँ, और कोई चीज़ हमारी नहीं बची हुई है, वर्ग बचा हुआ है, वर्ग को हम बाद में लेंगे। तो ये कितने हो गए, 12 ही ये है और 12 ही ये हैं, तो 12 और 12 तो हो गया एक ये वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आता है, सब मिलाकर कितने हैं। अब एक वर्ग और बचा हुआ है, उसको और देख लेते हैं हम। ये इधर से ले लेते हैं, वर्ग 1 2 3 4 5 6, रुक जाओ, 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो 12 आपके वर्ग हो गए। अच्छा, इसलिए हमारा 12 इसमें और जुड़ेगा बेटा, क्योंकि आपका देखिए ये 12 आपका, एक तो हमने ये वाला प्लस करा है, ठीक है, एक हमने कौन सा प्लस करा है, ये वाला प्लस करा है, और अभी हमारा ये वाला भी चतुर्भुज रह गया है, ये समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज दे रखे हैं, 4 भुजाओं वाला दे रखा है। तो आपके ये भी कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी आपके कितने हैं, 12। तो आपका 12, ये तो हो गया 36, और टोटल कुल मिलाकर कितने हैं ये, 36 प्लस वर्ग कितने हैं, 12 हैं, समलंब कितने हैं, 12 हैं, त्रिभुज कितने हैं, 12 हैं। तो आपका ये कितना हो गया, 72 हो गया। इसका मतलब आपका जो प्रतिशत है वो 36/72 इंटू में 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको ये वाला पार्ट लेना है एक तो, ठीक है, आपको इस वाले में कौन से इंक्लूड करने हैं, देखिए एक तो आपको ये वाला पार्ट इंक्लूड करना है, ये वाला पार्ट, एक आपको ये वाला पार्ट इंक्लूड करना है, और एक आपको जो करना है ये वाला पार्ट इंक्लूड करना है। तो इसीलिए तो हमने 36 हो गए उन्हें कुल मिलाकर, और 36 ये थे, फिर 12 जो थे वो स्क्वायर थे, आपका मतलब वर्ग थे, 12 जो थे वो आपका समलंब थे, और 12 ही आपका त्रिभुज थे। इसलिए कुल मिलाकर आपका आंसर क्या आ गया था, 72। तो 72 का जो है वो 36 पर परसेंटेज चाहिए था, वो मेरे पास कितनी आ गई है बेटा, वो आ गई है आपके 36 1 मतलब 12 3 36। इसे दूसरे उससे ले लेते हैं, 12 3 36, और 12 का ये क्या हो गया, 12 6 72, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका ये कितना आ गया, 50% आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वो ये कहता है मंडला कला में त्रिभुज सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज वर्ग और समलंब आकृतियाँ 12:36 12 और 12 के अनुपात में हैं। तो हम ये कहेंगे, देखिए कैसे, मंडला, हाँ देखिए ये आपका इसी रेशियो में है। देखिए त्रिभुज आपके 12 ही हैं, आपका सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज 36 ही हैं, और वर्ग जो हैं आपके 12 ही है। ठीक है, इसको रेशियो में ले लेते हैं हम, इनको रेशियो में ले लेते हैं, और समलंब आकृतियाँ भी आपकी क्या है, 12 में ही हैं, के अनुपातों में हैं।
वही कहता है ए इज इक्वल टू में 0.5%, 5%, 50%। ये सिंपली आपका आंसर ये देना है कि हाँ ये क्या है, इसमें आपका इसी रेशो में ये है मंडला आकृतियाँ। अब देखिए वो कहते हैं मंडला कला आपका 250 रुपये में खरीदी गई और 150 रुपये में बेची गई। देखो आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना बता रहा है, क्रय मूल्य 250 रुपये, और जबकि विक्रय मूल्य उसने बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 150 रुपये। तो कुल मिलाकर इसका क्या हो गया, ये आपका अगर 250 का माल अगर आप 150 में बेचेंगे तो आपको क्या हुआ है, हानि हुई है। तो इसलिए आपका हानि क्या आ जाएगा, 250 माइनस में 100, 150, माइनस में 150, जिससे आपकी कुल मिलाकर हानि कितनी हो गई, 100 रुपये की हानि आपकी हो गई। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।